अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज इतने टाइम से मैं आपके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज नाचाते हुए भी, नचाने से मुराद ये है कि डरते हुए भी, एक डर जो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के माशरे में फैलाया जा रहा है, उस डर के बावजूद भी एक जुर्रत कर रहा हूँ बोलने की थोड़ी सी। और वो जुर्रत क्या, एक रिक्वेस्ट है सरबराह अफवाज पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। सर, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के दिफा की ज़ामन है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी बाशऊर शहरी को कोई शक नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी और मेरे लीडर इमरान खान को भी इसमें कोई शक नहीं। और ये वो हर जगह पे बरमला कई सौ दफ़ा कह चुके हैं। लेकिन कुछ शर्त पसंद अनासर इस मामलात को, आज की जो पाकिस्तान में सियासी हालात हैं उनको देखते हुए मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को भी और बाकी लोगों को भी। अब आप मुझसे बेहतर समझते मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन मैं बाहैसियत एक आम शहरी, बाहैसियत एक अदना सा शहरी, दस्त बस्ता सरबराह पाक फ़ौज से दरख्वास्त करता हूँ, सर, अल्लाह पाक ने आपको जो मुकाम दिया है, यकीन माने कि ये सिपा सालार का मुकाम छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा मुकाम है। उस पे आप मौजूद हैं तो सर, इस मुल्क की, इस इदारे की साख को और इदारे को सिर्फ़ और सिर्फ आप बचा सकते हैं। और वो साख और इदारे को बचा सिर्फ एक ही सूरत में सकते हैं कि लोगों के दिल जीते जाएं। लोगों के दिल जबर से, जुल्म से अल्लाह शायद है नहीं जीते जा सकते। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो दीन की और इस्लाम की तालीमात हमें दी हैं और जो उन्होंने दीन इस्लाम फैलाया है दुनिया में, उन्होंने इखलाक, प्यार और मोहब्बत से फैलाया। उन्होंने जंगें भी की हैं, उन्होंने जहाद भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने इखलाक और अपने किरदार को भी दुनिया के सामने रखा है। आज गैर मुस्लिम यहूदी तक मानते हैं कि उनसे बड़ा और अजीम लीडर ना कोई था, ना है और ना इंशाअल्लाह कोई होगा। तो सर, हम सब बाहैसियत मुसलमान उनके उम्मती हैं, और एक अदना सा उम्मती होने के हैसियत से यकीन माने कि आज ये मैं जो विला करने की जसारत कर रहा हूँ, ये जो दरख्वास्त करने की जसारत कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि सर, रोज़े महशर हम सब ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है। अल्लाह शायद है सर, गुज़श्ता 6 महीने से 7 महीने तकरीबन होने लगे हैं, पाकिस्तान में जुल्म और जबर और बर्बरियत अपने अरूज पे पहुँच चुकी है। अगर आप मुझे कहें कसम उठाने के लिए, मैं कसम उठाने के लिए तैयार। यानी कि बेगुनाह लोग इस वक्त पाबंद सलासल हैं, अक्सरियत बेगुनाह है। हाँ, जो कोई 9 मई में जिन्होंने हकीकत में इदारे को, मुल्क को नुकसान, उसकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, सर, मैं बार बार ही कहता हूँ, आप उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, उनसे कोई इज़हार हमदर्दी नहीं है। कोई भी उनका मोटिव रहा हो, किसी भी मकसद से उन्होंने ये कदम उठाया हो, किसी भी इश्क मोहब्बत में उन्होंने उठाया हो, ये काबिल कबूल नहीं है। लेकिन सर, उस बुनियाद पे अल्लाह शायद है कई बेगुनाह लोग इस वक्त पाबंद सलासल हैं। क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बूढ़े, कई पाबंद सलासल हैं, कई मंजर से गायब है। ये सर जुल्म है। जुल्म को आप रोक सकते हैं, अल्लाह ने आपको वो ताकत दी हुई है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस जुल्म को रुकवाएं, उन बेगुनाहों को रिहाई दिलवाएं, खवातीन को रिहाई दिलवाएं। कुछ
मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि कुछ शरपसंद अनासर और कुछ अनाप्रस्त हुक्मरान अपनी अना की तस्कीन के लिए उन लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं, और उसमें यानी इस्तेमाल वो करते हैं पुलिस को, किसी और इदारे को, नैब को, किसी और को, और नाम आपका लिया जा रहा है, नाम आपको बदनाम किया जा रहा है। लोग आप एक अदना से सिपाही को भी सिविल कपड़ों में आवाम में भेज दें, किसी अफसर को ना भेजें, किसी बड़े आपको तो यानी पाकिस्तान ISI माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस इदारा है। आप अपने इदारे को कहें को सर्वे कर ले आवाम के दिलों में इस वक्त क्या है, आपको बेहतर पता चल जाएगा। या आप किसी दिन खुद बेस बदल के आवाम में चले जाएं, आपको पता चलेगा लोगों के दिलों में कितनी नफरत इन खबीस सियासतदानों की वजह से इदारे के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा की जा रही है। वो शरपसंद सियासतदान अपनी अना की तस्कीन के लिए लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं और उनको टॉर्चर करवा के आपको बदनाम कर रहे। सर खुदारा जुल्म को आप रोकें, ये ना होने दें, क्योंकि अगर आपने ये जुल्म ना रोका, इन बेगनाओं की रिहाई के लिए किरदार अदा ना किया, तो मैं यकीन माने मैं रहूं ना रहूं, ये मेरे अल्फाज इंशाअल्लाह मेरे अल्फाज भी कभी ना कभी तारीख में लिखे जाएंगे कि आपके लिए वो यानी इंतहाई तारीख स्याह लिखेगी। अगर आपने इसमें अपना अच्छा किरदार अदा किया, बेगनाओं की रिहाई के लिए आपने असबाब पैदा किए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी आप सुरखरू होंगे और दुनियावी तारीख में भी आपका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। यह मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल आसम मनीर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं, जनरल साहब इन बेगनाओं की रिहाई के लिए अपना कदम उठाएं, अपनी आवाज उठाएं, अपना किरदार अदा करें। अगर आपने ना करना चाहें या आप ना करेंगे तो यह भी आपको पता है कि तारीख कभी गलत नहीं लिखती, उसमें फिर जो लिखा जाएगा आप मैं शायद उस वक्त हूं ना हूं, हमारे बच्चे होंगे, वो देखेंगे, वो लोगों की बातें सुनेंगे, हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी कि हम में से किसने क्या किया। जो काम इंडिया में पहले भी एक जगह अर्ज कर चुका हूं, जो कोई गैर मुस्लिम और गैर ममालिक जो हमारे दुश्मन है, अजली दुश्मन, जो काम वो नहीं कर सके वो हमारे सियासतदान उनके अलाकार बन के और हमारे मुल्क और हमारी अफवाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। खुदारा इस चीज को आप रोकें और बेगुनाहों का साथ दें, उनको रिहाई दिलवाएं। कहीं बेगुनाह खवातीन जो इनके छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं घरों में, उनको रिहाई दिलवाएं। इंशाअल्लाह इस अमल से दुनिया और आखिरत दोनों जानों में आप अल्लाह के हुक्म से सुरखरू होंगे। बाकी आप नहीं करना चाह रहे तो मैं तो इसके बाद यकीन माने ये मेरा इस मामले में आपसे पहली और आखिरी दरख्वास्त है। इसके बाद मैं कभी भी इदारे के लिए जो इज्जत मेरे दिल में है, उन फौजियों के लिए जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, दिन रात हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डरों पे खड़े, उनके लिए जो जज्बा, जो प्यार, जो मोहब्बत हमारे दिलों में है, इंशाल्लाह थी, है और रहेगी, उसमें अल्लाह के हुक्म से कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन मैं अपना एक फर्ज समझते हुए आपसे दरख्वास्त करूँ हाथ जोड़ के कि आप किरदार अदा करें। मैं इसके बाद इंशाल्लाह कभी भी इस पर आवाज़ नहीं उठाऊंगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। ये मेरा पहला और आखिरी मैसेज है इस हवाले से। आपने किरदार अदा ना किया तो कोई बात नहीं, अल्लाह उनका फैसला बेहतर, उसके फैसले बेहतरीन है, वो उनकी किसी और रास्ते से भी मदद कर सकता है और करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, खान पाइंदाबाद।